एक छोटी सी फिंगरप्रिंट लॉक मुझे रोकना चाहती है। हो गया। अरे बदमाश, तुम तो 30 के ऊपर हो गए हो, अभी भी शादी नहीं करना चाहते। हमेशा ऐसा बनते हो जैसे तुम्हें किसी चीज की चाहत नहीं। क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? पापा, तुम यहाँ कैसे? पापा कहाँ है? जिंगचेन जहाँ है पापा वहाँ है। तुम धोखेबाजों में कुछ तो दम है। मैं कहाँ रहता हूँ वो भी। हटो हटो। ही। अरे बेटा आओ बैठो। अरे यह शक्ल तो गुशियान के बचपन जैसी, एकदम वैसी ही है। अरे आओ धीरे से। कैसा लगा? मुझे यह चाहिए और यह भी। ठीक है पर दादी, सब तुम्हारा है। दादी, क्या मैं अपने पोते को खिला रही हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है? पर दादी क्या पापा मुझे बाहर निकाल देंगे? जब तक परदादी है वो कुछ नहीं कर सकते। आओ और एक और काट लें। यह अच्छा है। बहुत दादी आपसे पूछते हैं। आप कैसे जानते हैं शियान आपके पापा हैं? क्योंकि पिताजी एक अमीर और शिक्षक है। माँ ने कहा, केवल आनुवंशिक रूप से मजबूत लोग हमें जन्म देने के लिए। इतना प्यारा बच्चा। आप सुंदर लड़की। हाँ, मैं इस बच्चे को देखता हूँ। आप कैसे देखते हैं कि सब कुछ आप जैसा महसूस करते हैं? वास्तव में आप बाहर नहीं हैं, कर्ज में ले। वह केवल एक ही है जो बच्चों पर भरोसा करना चाहती है। श्रेष्ठ महिला। मेरी माँ का नाम सूजी है। यह वह नहीं है जो आप कहते हैं। दादी मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। दादी तुम्हें उठा ले। जाओ। हेम। आश्वासन दिया। मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। 6 साल। जहाँ नरक तुम हो। बड़े भाई मैंने सफलतापूर्वक मिलाया। पापा अंदर है। महान। इस मामले में हम जल्द ही आप डैडी के साथ मिल सकते हैं। कल एक रास्ता पापा को अस्पताल ले जाएं। माँ और पिताजी के लिए अवसर। बच्चे क्या बात कर रहे हैं? माँ जब हम पापा को ढूंढो। बस एक माँ। आपको पिताजी की आवश्यकता क्यों है? हम माँ और पिताजी एक साथ चाहते हैं। जन्म से 3 खजाने। मैंने कभी पिता के प्यार का अनुभव नहीं किया है, शायद किसी को। आओ और मेरे साथ सलोनी। माँ का इंतजार। जब दादी घर आया, चलो पापा से मिलते हैं। ठीक है। ठीक है पापा के पास चलते हैं। मम्मी दादा इतने बुरे हैं, हमें क्यों जाना चाहिए उनके घर? बिल्कुल। मम्मी की चीजें वापस लेने के लिए। चलो जल्दी नहा लो और सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। योजना बदल गई है। कल मम्मी को जाना है उस बुरी औरत के घर। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, मेरी खबर का इंतजार करो। समझ गया। सुलू, तुमने मुझे फंसाया था। और जब मैं अस्पताल जा रही थी तो मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं वापस आ गई हूँ। बेबी मम्मी अंदर जा रही है, कुछ चीजें लेकर आती हूँ। तुम यही अच्छे से इंतजार करना। सुयुए। भाई मम्मी ने कहा है हमें यहीं उनका इंतजार करना है। मम्मी अकेली जाएंगी, उन्हें जरूर परेशान किया जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। अरे यह तो सुपरिवार की बड़ी बेटी है। पहले बच्चलन थी और एक बच्चे की माँ बन गई, जिससे हमारे सुपरिवार को पूरे जिंगहाई में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब तुम वापस क्यों आई हो? बदचलन। जब तुम्हारी बेटी ने अपने होने वाले जीजा के साथ संबंध बनाए तो उसे भी बदचलन नहीं कहा गया। तुम सुयुए, ये सुपरिवार का घर है, तुम्हारे गुस्सा निकालने की जगह नहीं। जब तुम बाहर गलत लोगों के साथ थे तो आज के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहती हूँ? इस जगह पर मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरी मम्मी को यहाँ रुकना भी नहीं है।
शिंगरान, मैंने तुम्हें कार में रहने को कहा था ना। सुयु, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने छोटे प्यारे को जन्म दिया और तुम उसे इस तरह की जगह पर ले आई। मेरा बेटा छोटा प्यारा है तो तुम्हारी बेटी भी मेरे पिता की और तुम्हारे जैसी छोटी सी द्वारा जन्मी छोटी प्यारी है। तुम छोटी प्यारी हो। आ। तुम शैतान की बेटी हो। जब मैं ले लूंगी वह चीज जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी है, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम तो बस एक बेघर कुत्ती हो। यहाँ की सारी चीजें सुपरिवार की हैं। तुम्हारी कहाँ है? लू भाई, तुम्हें नहीं लगता? बहुत दिन बाद यू। बहन, इतनी जल्दी मत जाओ। क्या तुम्हें अपनी माँ की यादगार नहीं चाहिए? मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरी माँ की चीज कहाँ है? सुनो, तुम्हारी माँ की वह चीज मुझे मिल गई और शेंग हुई ग्रू के साथ सहयोग वह 1 करोड़ का था। तुम्हारी माँ की मृत्यु काफी मूल्यवान थी। सुपरिवार के लिए इतना बड़ा मुनाफा लाया। बस 1 करोड़ ही तो है। मेरी मम्मी को इसकी परवाह नहीं। अब से सुपरिवार के साथ सभी सहयोग रद्द। छोटे प्यारे, बड़ी बातें करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बस 1 करोड़ ही तो है। तुम्हारी माँ को बेचो तो भी नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं। एक नादान छोटा प्यारा। और बड़ी बातें कर रहा है। मम्मी चलो घर चलें। यहाँ के लोगों की बोलने की आदत बहुत खराब है। ठीक है, चलो घर चलें। जो तुम्हारा नहीं है। 1 करोड़ तुम्हारे हाथ में है। हे, क्या 1 करोड़? 1 करोड़ का प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया। क्या? पापा, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। गुस्साओ, ये तो दोपहर हो गई। आपने अभी तक खाना नहीं खाया। आपका पेट। ठीक है, मुझे पता है। पहले तुम जाओ। डैडी, तुम मेरे साथ बाहर चलो। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ और मैं बहुत व्यस्त हूँ। जिंगचेन एक समझदार बच्चा है। जिंगचेन मेरे डैडी को परेशान नहीं करेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? रहस्य डैडी, मेरे साथ चलो। मैं इतना सहनशील कब हो गया? डैडी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। डैडी को देखो। शायद खाना न खाने से पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, मम्मी पेट के लिए अच्छा खाना बनाती है। हे बच्चे, तुम यहाँ खेलो। जब मम्मी ऑफिस से आएंगी तो तुम्हें घर ले जाएंगी। चिंता मत करो, हम यहाँ रहेंगे। तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। जिंगचेन ने कहा। डैडी को पेट दर्द हुआ। डैडी को अस्पताल ले जाया गया। बहुत अच्छा, डैडी और मम्मी फिर से मिल सकते हैं। सू डॉक्टर, यह आज के मरीज का ऑपरेशन के बाद का हाल है। धीरे से रखो। सबसे बुनियादी शिष्टाचार। धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि यह कौन है। सच में दुश्मनों का सामना हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करते हो। मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? सुयुए, एक छोटे से प्यारे के कारण तुमने पापा को अस्पताल पहुंचा दिया। कुछ कहना नहीं है। दीदी, आप बोलिए। अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं, जब एक बदमाश ने आपको बर्बाद कर दिया था और आप गर्भवती हो गई थी, यह बात बाहर आ जाए, क्या आप अभी भी इस हॉस्पिटल में रह पाएंगी? जैसी आपकी मर्जी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी वो छोटी सी जान, उसका कुछ पता नहीं। उसका कुछ पता नहीं। सुलू, तुम हर बार मेरी सोच को बदल देती हो। मम्मी, सब ठीक है ना? अरे, एक और छोटी सी जान। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी गर्भवती हो जाओगी। इस बार का वह आदमी कहीं वही तो नहीं? बच्चा मेरी लक्ष्मण रेखा है। अगली बार तुम उसे छोटी सी जान कहोगी तो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, इतना आसान नहीं मैं होगा। पूरे जिंगहाई को बता दूंगा। सुपरिवार की दूसरी बेटी एक बेवफा औरत है। सुयु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? अच्छा, मैं इंतजार करती हूँ। देखते हैं कौन पहले बदनाम होता है।
गु साहब, आज आपका बहुत शुक्रिया। मैंने सिंगचिन से सुना कि आपका पेट ठीक नहीं है। मैंने खास तौर पर पेट के लिए काढ़ा बनाया है, आप चखिए। अरे मैं खुद ले लूंगा। हालांकि मैं नहीं जानता यह व्यक्ति कौन है। सिर्फ एक बार मिले हैं। सिंगचेन उनके घर चली गई। लगता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। गु साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम शादी कर ले, कैसा रहेगा? खांसी खांसी। गु साहब, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं सिर्फ सादगी से बच्चे को वापस भेजो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, कुछ अनुचित विचार न रखो। अरे, माफ करना, मैं गलत समझा। मैं बस पूछ रहा था। इतना भी क्या है? तुम हो। गलत है। यह जन्मचिन्ह नहीं है। अरे गुशियान, तुम क्या कर रहे हो? मेरे नितम, तुम मुझसे मिलने के लिए टैटू बनवाया। तुम बहुत चालाक हो। तुम पागल हो। यह जन्मचिन्ह है। मैं तुम्हें बताता हूँ, बच्चे के जरिए मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। अरे मम्मी तुम ठीक हो? जिंगचेन, भविष्य में इस तरह के अजीब चाचा घर पर मत लाना। समझ गए? मम्मी बच्चा अच्छा है। वापस जाओ। अरे गुशाओ, तुम्हारे साथ बाहर नहीं आया। ओह, अभी बुजुर्ग महिला ने फोन किया, कहा कि जल्दी छोटे साहब को घर ले आओ। ओह, बुजुर्ग महिला ने यह भी कहा अगर संभव हो तो छोटे साहब की माँ को साथ में ले आओ। जांच करो इस औरत की पृष्ठभूमि। हाँ, इस औरत ने शत्रुतापूर्ण टैटू वहां बनवाया। क्या वह कुछ जानती है? इसलिए जानबूझकर मुझसे मिली। चलो। पता चला कि बूढ़े आदमी ने पाला है। तुम सच में प्यारे हो। आज की स्थिति, पापा और मम्मी के बीच गलतफहमी हो गई है। तो अब क्या करें? कल हमारा जन्मदिन है। जिंगरन चाहता है कि पापा और मम्मी साथ आएं। तो चलो प्लान बी पर चलते हैं। एक आदमी का दिल जीतना है, तो उसका पेट जीतो। कल पापा को बुलाओ और हमारे साथ जन्मदिन मनाओ। मेरा पोता कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं आया। तुम बदमाश लड़के। अगर तुम जल्दी शादी कर लेते तो क्या बच्चा इतना बड़ा हो गया होता? क्या मुझे इतनी चिंता करनी पड़ती? सच में। दादी, अगर कुछ नहीं है तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। सिंगचेन तुम्हारे जैसा दिखता है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारा बच्चा है। गुश्री, ये वह है जो आपने मांगा था। के बारे में जानकारी। मेरे लिए कुछ अरेंज्ड मैरिज तय करो। 6 साल पहले वो औरत, क्या आप उसे नहीं ढूंढेंगे? दादी की उम्र हो गई है, मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। पापा अरेंज्ड मैरिज कर रहे हैं, तो क्या मम्मी के साथ जोड़ा बना सकते हैं? पापा तुम यहाँ कैसे आए? पापा को ढूंढना यह इतना मुश्किल नहीं है। पापा आज हमारा जन्मदिन है। क्या आप हमारे साथ जन्मदिन मना सकते हैं? ठीक है। जन्मदिन मनाना? हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? और पिछली बार? मैं पापा को बताता हूँ। पापा झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है। छोटे साहब की ये स्पीड शायद टॉप लेवल हैकर के पास होगी। मुझे नहीं लगता था कि वह औरत ऐसे बच्चे को पाल सकती है। पूरा हो गया। जब तक पापा इस धरती पर है, मैं उपग्रह का उपयोग कर सकता हूँ। पापा को ठीक से ढूंढ सकता हूँ। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? इतनी आसान चीज हाथ हो तो कर लो। पापा आपने मुझसे वादा किया था,
जब तक मैंने आपसे कहा आप हमारे साथ जन्मदिन मनाने चलेंगे। कभी नहीं सोचा था कि मैं गुशियान एक बच्चे की मासूमियत से पिघल जाऊंगा। सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ? उस औरत को प्यारा समझ रहा हूँ। पापा पहले मम्मी से मिलते हैं। ली सहायक, गाड़ी तैयार करो। जी। अरे, ये 1 अरब का प्रोजेक्ट अचानक गायब हो गया। अगर नहीं होता ये 1 अरब की फंडिंग, हमारे सु परिवार का क्या होगा? सब सुयुए की वजह से। मुझे पता था जैसे ही वह आई कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने पूछा है। शेंग समूह के अध्यक्ष ने आदेश दिया है। कहा कि सु परिवार ने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। ये निश्चित रूप से सुयुए है। इस बदसिब लड़की ने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया, जिससे हमारे सु परिवार को मुसीबत में डाल दिया। कल मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा सुयुए के घर से जाते हुए। क्या सुयुए को शेंग हुई समूह के अध्यक्ष ने रखा है? वह प्यारी लड़की या फिर समाज समूह के अध्यक्ष की नाजायज संतान है जिसे असली मालिक ने पकड़ लिया और अब हमारे सु परिवार से बदला ले रहा है। ये बदनिब लड़की। छह साल पहले तुमने उस प्यारे बच्चे को जन्म दिया, हमारे सु परिवार का मुंह काला कर दिया और अब तुम्हारी वजह से 1 करोड़ का प्रोजेक्ट गवा दिया। हम सु परिवार को कैसे जीने दोगे? हाँ यूयू, मैं जानता हूँ तुम मुझे सौतेली माँ के रूप में पसंद नहीं करती, लेकिन तुम खुद का इतना अनादर क्यों करती हो दूसरों के परिवार को बर्बाद करने में? बीमार हो तो बाहर बाएं मुड़ो, वह मनोरोग विभाग है। तुम अपने दिमाग की अच्छी तरह जांच करवा सकती हो। सुयू, मैं जानता हूँ तुम जलती हो। एलू भाई से शादी कर ली, लेकिन तुम्हें खुद को इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। या फिर तुम्हें बस पसंद है बूढ़े आदमी द्वारा पालने का एहसास। अरे तुमने मेरी प्यारी को मारा। सुलू, अगर तुम इंसान नहीं बन सकते तो मैं तुम्हारी माँ की जगह तुम्हें अच्छी तरह सिखा सकती हूँ। क्या मैं गलत कह रही हूँ? एक ऐसा व्यक्ति जो गुस्से में सो गया 3 प्यारे बच्चों के साथ। इन सालों में अगर किसी ने मदद न की होती तुम शायद पहले ही मर चुके होते। बस हो गया। मेरे साथ शेंगहुई ग्रुप चलो। प्रेसिडेंट की पत्नी से माफी मांगो। किस बात की माफी? बेशक तुम्हारी वजह से प्रेमिका बनने पर मालकिन ने पकड़ लिया। अब वह तुमसे बदला लेने के लिए सु परिवार के साथ सहयोग का 1 करोड़ का प्रोजेक्ट वापस ले लिया। दीदी, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत तेज है। सच में दिमाग की जांच करवानी चाहिए। यूयू, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन ये सु परिवार के बारे में है। अच्छा बच्चा बनो और मेरे साथ माफी मांगो। शेंगहुई ग्रुप तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। तुम लोग सच में एक परिवार हो या नहीं? एक दरवाजे में नहीं आते। सब बीमार हो। उससे बहस करने की क्या जरूरत है? उसे पकड़ लो। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मी को कौन हाथ लगाएगा? सुयुए, इस प्यारे बच्चे को काम की जगह पर ले आओ। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चले तुम कुछ प्यारे बच्चों को लेकर आए हो? अगली बार तुम जंगली आदमी को भी लेकर आओगे। तुम किसे जंगली आदमी कह रहे हो? सच में ध्यान नहीं दिया। सोचा नहीं था कि सुयुए इतने सुंदर आदमी को ढूंढ लेगी। बहुत सुंदर है। सुयुए, तुम सच में बेशर्म हो। पिछली बार तो छोड़ दिया, इस बार आदमी को भी ले आई। क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चले तुम्हारी बदनामी? तुम्हारा मुंह इतना बदबूदार है। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चले? तुमने ब्रश नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम एक बदचलन हो। तुम मेरा नाम पूछने लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सुयुए तो बीच में आ गई। दूसरे के परिवार की तीसरी औरत। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे दूर रहो, नहीं तो सावधान रहो, शेंगहुई ग्रुप से बदला लिया जाएगा। तुम ठीक हो? ली सहायक, हाँ, ठीक है गुशाओ। मैंने तुम्हें जाने दिया, एक सुंदर आदमी। तुम सोचते हो कि तुम क्या हो? सुयुए, आज हमारे साथ जाना होगा शेंगहुई ग्रुप से माफी मांगने। हाँ सुयुए, यह प्यारा बच्चा स्पॉन्सर को अस्पताल ले आई। सच में बेशर्म है। ली सहायक, हाँ, मैं सभी को सलाह देता हूँ कि अगर समझदारी से काम तो जल्दी से चले जाओ। क्या तुम ठीक हो? पैर में मोच आ गई है। डैडी, मम्मी, मेरे पैर में मोच आ गई है। क्या आप उसे उठा सकते हैं?
आज के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? जिंगचेन ने कहा कि आज उनका जन्मदिन है। ओह हाँ, आज जिंगरैन का जन्मदिन है। उसकी खुशबू बहुत परिचित लगती है। मम्मी, मुझे उसके बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? सुयुए, तुम क्या कर रही हो? कितना अजीब है। अरे अरे बेबी, क्या तुम लोग भूखे मैं हो? तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। क्या हम मम्मी को परेशान कर रहे हैं? हम मम्मी की मदद करने आए हैं। मम्मी को शराब नहीं पीनी चाहिए। तुम पागल हो क्या? यही तो बात है कि मम्मी को शराब नहीं पीनी चाहिए। इसलिए ही मम्मी को पिलाई जा रही है। असल में ऐसी जिंदगी भी अच्छी है। और पियो। इतनी कम शराब पीते हो और इतना पी रहे हो। और पियो। खुद जानते हो कि शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी इतना पी रहे हो, सच में। हैंडसम लड़का। ही। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। हैंडसम लड़का, तुम इतने हैंडसम हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। किसी भी आदमी को ढूंढ लो और पूछो कि शादी करोगे मेरे अलावा। तुमने और कितने लोगों से पूछा है? हाँ। 2 3। ही। कोई नहीं। मुझे बस तुम चाहिए। तुम मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। मैं सच में पागल हो गया हूँ। तुम्हारे जैसे नशे में धुत से ये बातें कर रहा हूँ। मत जाओ। पापा चले गए। क्या हमें पापा को रोक लेना चाहिए? तुम थोड़ा सोचो। अगर पापा आज रुक गए, तो कल मम्मी डर जाएंगी। अभी हमें बस यह करना है। पापा और मम्मी को मिलाना है। शियान, तो सियू, वह वापस आ गई है। कहती है तुमसे मिलना चाहती है। जल्दी वापस आओ। दादी, इस बार वापस आकर मैं फिर नहीं जाऊंगी। शियान, ठीक है ना? मैं जानती हूँ पहले मैं गलत थी। इस बार वापस आकर मैं उसे सही करना चाहती हूँ। सियू और शियान की बात क्या है? जो छूट गया वो छूट गया। सब बीत चुका है। तुम अच्छी लड़की हो, मेरी बात मानो। जल्दी छोड़ दो। तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। दादी, क्या शियान को किसी और से प्यार हो गया है? मुझे किसी से प्यार है या नहीं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अरे तुम वापस आ गए। तुम लोग बात करो। अरे दादी बूढ़ी हो गई हैं।
बैठते ही नींद आने लगती है। अरे, तुम आखिर वापस आ गए, तुम खुद सुलझाओ। शियान, मैं वापस गया। शेन, बड़ी बेटी वापस आ गई है। घर नहीं जाना चाहिए था क्या? मेरे यहाँ क्या करने आई हो? शियान, तुम सच में मुझसे इतने अलग हो गए हो। तुम हमेशा से मेरे मंगेतर रहे हो, चाहे अतीत हो या वर्तमान। तुम हो। जब से तुम और झांगफा प्रस्थान का दिन शुरू, हमने पहले ही, अब कोई रिश्ता नहीं। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। और मैं आपका मंगेतर नहीं हूं। शियान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। झांग, आपको छोड़ दें, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। आप सिर्फ मुझे माफ नहीं कर सकते। नहीं, मेरे पास पहले से किसी को पसंद है और वह ठीक है। मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। कृपया अपने आप को छोड़ दें। गुचियन, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं कैसे? इतना भूखा है। हा हा हा। बेबी, आप क्या कर रहे हैं? माँ, तुम कल रात आप कैसे सो गए? कुछ नहीं हो रहा है। अजीब चीजें। नहीं माँ, अच्छी तरह से सो रही थी। माँ, आपका मुंह क्यों सूज रहा है? कोई रास्ता नहीं। क्या सपनों का वास्तविकता में प्रभाव पड़ता है? ठीक है। माँ का मुंह मच्छरों से काटा जाना चाहिए था। हाय हाय। माँ यहाँ है। बच्चों, गॉड मदर, अच्छा है, यह आपका मुआवजा है, जन्मदिन का उपहार। आपके होंठ क्यों सूंघते हैं? कल मैं यहाँ नहीं था, कुछ भूल गया। निश्चित रूप से चूक, माँ और पिताजी। आप दो बच्चे, और क्या नहीं बता सकता मुझे। आप कहने के लिए बहुत शर्मिंदा नहीं है। एक बच्चे की तरह। बच्चे का जन्मदिन हो और तुम न आओ। वो तो इसलिए कि किसी के काम में फंस गया। अब तो तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। ठीक है, माफ करना, मेरी गलती है। असली बात बताओ, मेरी मिलने वाली लड़की से तुमने बात की? कौन सी मिलने वाली लड़की? हाँ पापा, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो मम्मी किसी और की हो जाएगी। तब तुम रोओगे। उसे मिलने दो। मुझसे क्या लेना देना? लेकिन मेरा फायदा उठाकर भागना इतना आसान नहीं है। गुस साहब का फायदा उठाया गया। कौन सी लड़की इतनी हिम्मत वाली है? ली, सहायक कार तैयार करो। गुस साहब सु यू की जानकारी आप उसे नहीं ढूंढ रहे। उसकी जानकारी ढूंढो। उससे सीधे मिलने से बेहतर है। सु जी, मैं 30 साल का हूं। तुम और मैं दूसरी शादी कर रहे हैं। दहेज के बारे में मैं 188 लाख दे सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम 3 लाख वापस करोगी। मेरे पास कार और घर है, लेकिन शादी के बाद मुझे उम्मीद है कि कार और घर के लोन साथ में रुको। चुकाएंगे। महोदय, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ? डॉक्टर ही होंगी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है, अक्सर अस्पताल जाती है। उस समय आपको उनकी देखभाल करनी होगी और उनके लिए कुछ आसानी करनी होगी। महोदय, मैं अभी आपके लिए आसानी कर सकती हूँ। अस्पताल पहुँचने के बाद दूसरी मंजिल पर बाएं मुड़े, न्यूरोलॉजी विभाग। अपने दिमाग की जांच करवाएं। जवान होना अच्छा है, लेकिन आप अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे। शादी से पहले गर्भवती, मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहेगा? अब तो मैं इस शादी की बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरा बिल तो मैंने चुका दिया है। बिल चुकाना मत भूलना। सुयुए, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेताब हो, कुछ भी खा लेती हो। हाँ, तुमने शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी। पैसे वाले के साथ रहने के अलावा तुम्हें किसी दूसरी शादी वाले से ही शादी करनी पड़ेगी। सुयुए, मैं तुम्हें बता दूं, ये तो जिंघाई की सबसे अमीर महिला है, गुशियान की मंगेतर। सिर्फ सुयुए की एक बात, सिर्फ 100 मिलियन का प्रोजेक्ट नहीं, 10 बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं। तो यही है सुयुए। क्या सुयुए शियान की पसंद है? तुम्हें पता नहीं है, सियुए तो गुशाओ की मंगेतर है। तुमने सियुए के विदेश में होने का फायदा उठाकर गुशाओ को भगाया। इसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। तो उसकी मंगेतर है।
इसीलिए मानने से इनकार कर दिया। सुलू, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है तो जल्दी इलाज करवाओ, नहीं तो देर हो जाएगी और ठीक नहीं हो पाएगा। सुजी नमस्ते। शेन सीयूए, शियान की मंगेतर। अरे, सुजी, शायद तुम्हें पता नहीं है किसी की मंगेतर को बहकाने का क्या नतीजा होता है। जब मैं यहाँ नहीं थी, कुछ गंदे लोगों ने मौका पा लिया। तुमने मुझे मारा। सुयुए, तुम्हें पता है यह कौन है? तुम्हें यकीन है सिर्फ शेन जी की एक बात तुम्हें जिंघाई से बाहर कर सकती है। शेन परिवार की बड़ी बेटी गुशियान की मंगेतर सच में ताकतवर है, तो जिंघाई को मुझे ब्लॉक करने दो। सियुए, तुम्हें पता नहीं है, वो तो बहुत बहकाती है। कुछ समय पहले ही एक पुराने ड्राइवर के साथ पकड़ी गई थी। वो जिंघाई में अब तक इसलिए जी पाई है क्योंकि वो बेचती है। सु परिवार की बड़ी बेटी, यह भी एक प्रसिद्ध परिवार है। मैंने सोचा भी नहीं था पीठ पीछे इतना गंदा होगा। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, दूसरों के मंगेतर से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं छोड़ूंगा। तुम किसको अच्छा नहीं छोड़ोगी? शियान, तुम आ गए। किसने मारा? बेशक तुम्हारी मंगेतर ने, लेकिन मैंने एक थप्पड़ मारा है और वापस कर दिया है। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शियान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम भी नहीं कर सकते दूसरी औरत के लिए मुझे इतना गुस्सा दिलाओ। मैंने तुमसे कहा था, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर अगली बार मेरे पसंदीदा व्यक्ति को चोट पहुंचाई, मैं इतना अच्छा नहीं बोलूंगा। गुशियान, क्या तुम जानते हो तुम जिस औरत का हाथ पकड़ रहे हो 6 साल पहले किसी और के साथ सोई थी और बच्चा भी पैदा किया था। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं? सु परिवार के खिलाफ, ठीक है। मुझे सुयुए को बुलाओ, मैं उसके साथ अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। वह मुझसे पूछ रहा है कि दर्द हो रहा है। क्या वह अपनी मंगेतर के लिए वापस मारने वाला है? तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, बराबर हो गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। सुयुए, किसने तुम्हें डेट पर जाने के लिए कहा? मैं डेट पर जाऊं या न जाऊं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अगर तुम भी चाहो तो जा सकते हो। अरे हाँ, मैं भूल गया, तुम्हारी तो मंगेतर है। वह मेरी मंगेतर नहीं है। सुयुए, तुमने मुझे फायदा उठाया। क्या तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें फायदा उठाया? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम कल रात की बात भूल गए? जो हुआ था। वह सपना नहीं था। सिर्फ इस वजह से नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे सैनबाओ बहुत पसंद है। मेरी दादी भी मुझे शादी के लिए कह रही है। सुयुए, तुम मुझसे शादी करो, मैं सैनबाओ के पिता का प्यार दे सकता हूँ। इस तरह मेरी दादी भी अपने पोते को गोद में ले सकेंगी। देखो, क्या यह ठीक है? गुशियान, क्या तुम गंभीर हो? क्या यह शेंसियुए को चिढ़ाने के लिए नहीं कहा? तुमने ऐसा कहा। सुयुए, मैं गंभीर हूँ। मुझसे शादी करो। नहीं नहीं, क्यों नहीं? पिछली बार जब तुमने मुझसे कहा शादी के बारे में, यह ऐसा नहीं था। तुम मेरे सोचने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं चलता हूँ। तो ज्यादा इंतजार मत कराना। गुशियान इतना चालाक कैसे हो सकता है? इतना आकर्षक। वाह, पापा देख रहे हैं, यह तो बहुत सक्रिय है। इस तरह हम जल्द ही पापा के साथ मिल सकते हैं। पहले तो लगा कि मम्मी की मदद करनी पड़ेगी पापा को मनाने में। अब जरूरत नहीं है, बस जो लोग मम्मी को परेशान कर रहे हैं
उन्हें थोड़ा सबक सिखाना होगा। लुलु, बुरी खबर है। जो सहायता सुपरिवार को देने का वादा किया था वो सभी लोग किसी कारण से सबने निवेश वापस ले लिया है। क्या यह जरूर सुयुए है? उस औरत ने किया है। माँ, पहले ही भाई के पास जाओ, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ। अरे सुयुए, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। महारानी, पैतृक परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। छोटे साहब वास्तव में साहब के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, सच में मेरे गु परिवार का खून है। जल्दी से यह अच्छी खबर शियान को बताओ। यह बदमाश क्या कर रहा है? साहब ने अभी छोटे साहब की माँ को अपने प्यार का इजहार किया और असफल रहे। हा हा हा, इस बदमाश को भी ऐसा दिन देखना पड़ा। अरे ऐसे में यह बात उसे मत बताना। कभी कभी उसे ऐसा देखना मजेदार होता है। जरूर और ज्यादा देखना चाहिए। बुरी खबर है युए। मैंने सुना है कि लुई ने एक नीलामी का आयोजन करवाया है जिसमें तुम्हारी माँ की यादगार सी ब्लू हार्ट बेची जाएगी। आज रात की नीलामी में सारा पैसा सुपरिवार में लगाया जाएगा। क्या सुपरिवार अब दिवालिया होने के कगार पर है? पिछली बार माँ की चीजें नहीं ले पाए, सोचा नहीं था समुद्र की नीली आत्मा अचानक सुपरिवार की आखिरी उम्मीद की किरण बन गई। नहीं, मैं माँ की चीज को बाहरी लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगी। मुझे पता है। जियाओ जियाओ, शुक्रिया। आज रात की नीलामी में मैं जरूर जाऊंगी। तुम्हें यकीन है सुयुए वाकई आएगी? आज मैं जो नीलाम कर रहा हूँ वह उसकी माँ की यादगार है। वह जरूर आएगी। दोस्तों, आज की नीलामी में आपका स्वागत है। आज की नीलामी की पार्टी। आज हम जो नीलाम कर रहे हैं वह दुनिया के मशहूर डिजाइनर की डिजाइन की गई एक हार है। समुद्र की नीली आत्मा, 1 अरब से शुरू। सुलू, यह पैसों के लिए पागल हो गया है। शुरुआती कीमत, यह हार मशहूर है लेकिन इतनी कीमत नहीं है। 1 अरब 20 करोड़। 5 अरब। यह सुपरिवार की बड़ी बेटी नहीं है। सुना है वह 6 साल पहले एक आवारा आदमी के साथ बच्चा पैदा करने वाली और आखिरकार सुपरिवार ने उसे बाहर निकाल दिया था। अरे बहन आ गई। ये 3 बच्चे भी ले आई। बच्चे, क्या तुम्हें किसी और ने पैदा किया है? आज नीलामी नहीं है। असल में यह तुम्हारी पहचान का खुलासा है। तुम सुयुए, बस अपनी जुबान चलाते रहो। मुझे पता है तुम आज समुद्र की नीली आत्मा के लिए आई हो। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। चाहो तो बोली लगाओ। दिल मेरी माँ है, कुछ बचा है मेरे लिए। आप नीलामी क्यों करते हैं? मैं हूँ परिवार का मुखिया, कुछ बेचना चाहता हूँ। क्या आपको अपनी सहमति से गुजरना होगा? क्या आप कहते हैं कि यह तुम्हारा है? समुद्र का दिल, यह हमारे सुपरिवार से है। अब आप एक मुकदमा नहीं है। यह सही है क्योंकि यह एक नीलामी आइटम है सबसे ऊंची कीमत के साथ। 1 अरब। बड़ा भाई, माँ की मदद करने की जरूरत है। हाँ, यह दादी की है। मैं नहीं चाहता कि कोई और। आश्वासन दिया, मैं किसी और को पाने नहीं दूंगा इस हार से। बस अब इंतजार करना है। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? अमेरिका को बचाने के लिए पिता का इंतजार। क्या कीमत बढ़ाने के लिए कोई और है? शब्द नहीं, समुद्र का दिल। लेकिन यह शेंसियू की याद आती है। यह है और अच्छे से चर्चा करने के लिए मेरे कार्ड में केवल 0.5 अरब। क्या करें? 2 अरब। और बोली नहीं तो इस हार, यह मेरे लिए है। इस कार्ड में 2 अरब। तुम ठीक हो? शियान का भाई, सोचा नहीं था इतने सालों से
क्या आपको याद है, मुझे समुद्र का रंग पसंद है। हमारे लिए कम है, यह उदार है। 2 अरब खर्च करने के लिए तैयार। नीले रंग के दिल को खरीद लो। मैं बहुत ईर्ष्या हूँ। कुछ लोग पैसे के बिना आना बुरा नहीं है। नीलामी। अगली बार याद रखना, पैसे वाले को ढूंढना है, ज्यादा पैसे मांग कर ही बाहर निकलना। हा हा हा। क्या मतलब है? क्या यह सु परिवार की बड़ी बेटी है? क्या उसे पाला गया है? सुयुए को सु परिवार से निकाल दिया गया और शादी से पहले गर्भवती हो गई। एक बार में 500 करोड़ निकाल दिए। पाला नहीं गया तो और क्या हो सकता है? असल में गुशियान ने शेन सीयुए के लिए खरीदा था। उसने जानबूझकर शेन सीयुए को चिढ़ाया। लेकिन मुझे क्यों दुख होगा? बच्चों, चलो घर चलते हैं। मम्मी, यह हार मैंने गु परिवार की भावी मालकिन के लिए तोहफा दिया है। सुयुए, यह हार मिलने का तोहफा है। अगर तुम चाहो तो मैं 200 करोड़ देने को तैयार हूं, दहेज के रूप में। क्या गुशियान मुझसे शादी का प्रस्ताव कर रहा है? मम्मी, गुशाओ तो बड़े दिल वाले हैं। 200 करोड़ खर्च करने को तैयार हैं, किसी और के इस्तेमाल की हुई जूती से शादी करने के लिए, और वह भी 3 बच्चों वाली जूती। हाँ गुशाओ, आपको पता नहीं है, यह सुयुए 6 साल पहले वह तो उन जंगली मर्दों के साथ फंसी हुई थी। हो सकता है उसे कोई गंदी बीमारी भी हो। हाँ गुशाओ, आपको पता नहीं है, मेरी ये बेटी तो बहुत बदचलन है। कुछ समय पहले दूसरों के परिवार को तबाह करने के कारण हमारे सुपरिवार को भी फंसा दिया। उसकी बातों में मत आना। दूसरों के परिवार को तबाह करना मुझे कैसे पता नहीं है? मैं किसी के परिवार को बर्बाद कर रहा हूँ। कहाँ से मिला? इन संदेशों से। मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। मुझे सारे सबूत मिले हैं। यह वही है जो सुशी, बूढ़े आदमी, मैंने उस दिन देखा, स्पष्ट घर से निकला था। क्या यह एक गुहियन चालक नहीं है? तो कहना अश्रुता बन गया। बूढ़े आदमी ने मुझे। आप क्या हंस रहे हैं? मैं बस हंस रहा हूँ। आप बहुत मजेदार हैं सज्जनों। अपने सेल फोन में गुशियान चालक। उस दिन मेरा बेटा जी के घर गया। बस उसे वापस भेजें। दिल के साथ लोगों ने किया था। बस आज समझाओ। तुमने मुझे मारा। क्या मैं आपको अक्सर कम करता हूँ? अनैतिक बातें। बेशर्म। आप सबसे आम हैं। बस आज हर कोई यहाँ। क्यों न विस्तार से। कैसे उठ गए तुम? अपने संभावित भाई का बिस्तर कैसे? सुलू, तुम नारी हो। बकवास में क्या है? तुम हो जो बाहर के चारों ओर। मैं किसी को पैसा देना। भाई आपको छोड़ देंगे। माँ नहीं, आप बुरी औरत। मुझे पता था कि माँ। आप छोटे बच्चे, आपके लिए यहाँ बात करने की कोई जगह नहीं है। सोनू, क्या कर रहे हो? सुयू, आप मुझे बेहतर महसूस नहीं करते हैं। आप भी बेहतर नहीं सोचते। जिंगरान। अगर तुम मेरी बहन को, मैं तुम्हें दिवालिया कर दूंगा। अच्छा, तो मैं देखता हूँ। पहले तुम मेरे सुपरिवार को दिवालिया करो, या मैं पहले तुम्हारी बहन को। दिमाग में छेद कर दूं। बहन, रुको, गुशाओ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुशाओ, तुम ठीक हो? ठीक हूं। कैसा है? सब ठीक है ना? पापा तुम्हारा खून बह रहा है। गुशियान, तुम ठीक हो? ठीक हूं। सुयू, यह हार, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? मैं तुम्हारा मिलन उपहार स्वीकार करती हूँ। गुशियान, तुम पछताना मत। दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द का पता है, फिर भी आगे बढ़ गए। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था। कुछ सोचे बिना ही आगे बढ़ गया। जो भी हो, गुशियान, आज तुम्हारा धन्यवाद। मेरा हार वापस लाने के लिए और शिंगरान को बचाने के लिए। लेकिन आज तुम वहां कैसे आए?
हे, पापा, मम्मी को परेशान किया जा रहा है। जल्दी आओ। तुम कहाँ हो? अभी आता हूँ। अरे बदमाश, घबरा रहा है। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पोती से मिलने जा रहा है। अरे, सुयु, असल में मैं। पापा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, बस जिंगरान सुरक्षित रहे। पापा, तुम्हारी जान बचाने का एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। क्यों न मैं मम्मी को तुमसे शादी करा दूं? ठीक है, ठीक है। चुप। तुम लोग बकवास मत करो। अगर फिर बकवास की तो मम्मी नाराज हो जाएंगी। गुशियान, मुझे पता है कि आज तुमने मेरी मदद करने के लिए किया। पैसे का मामला, मैं उसे वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगा। सुयु, तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम मेरे कर्जदार बन जाओ? तुमने पहले कहा था कि मैं बच्चे का पापा बनूं। क्या? डर गए? मैं? किसने कहा मैं डर गया हूँ? बस तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। लेकिन यह बात मुझे जिंगरान से बात करनी होगी। वे कहाँ है? शायद बाहर गए हैं। हम ढूंढते हैं। भैया, क्या हम इंतजार नहीं करेंगे? पापा और मम्मी का थोड़ा दिमाग लगाओ। हमें पापा और मम्मी को अकेले रहने का मौका देना चाहिए ताकि उनका रिश्ता मजबूत हो। तो अब हम कहाँ जाएंगे? दादी आ गई है। चलो, अपनी पोती और परपोते को ढूंढते हैं। परदादी, अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी और पापा साथ में है। क्या सच में? बच्चों, क्या तुम भी शियान के बच्चे हो? बहुत अच्छा है। यह लड़का काफी काबिल है। अरे वाह, मेरे लिए ले आया। 3 छोटे बच्चे। क्या तुम परदादी के साथ घर चलना चाहते हो? हाँ, ठीक है, गाड़ी में बैठो। परदादी तुम्हें घर ले जाएगी। जिंगचिन जिंगरान, तुम कहाँ हो? जिंगचिन, दादी, शियान, मेरे पोते पोतिया कहाँ हैं? मैं उन्हें घर ले गई हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, एक आदमी को सक्रिय होना चाहिए। नहीं तो तुम अपनी पत्नी को कैसे जीतोगे? जिंगचिन जिंगरान जिंगरान, सुयुए, जिंगरान जिंगरान, सुयुए, क्या तुम सोचते हो कि तुम शियान के लायक हो? माफ करना, मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। तुमसे बात करने का समय नहीं है और लायक होना या नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने शादी से पहले बच्चे पैदा किए और 3 बच्चों के साथ। क्या तुम सच में सोचती हो कि गुदादी तुम्हें शियान से शादी करने देंगी? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। क्या तुमने अपने बच्चों और शियान के बारे में सोचा है? शियान को परिवार के मुखिया है। उनकी संपत्ति अतुलनीय है। और तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब है। 3 बच्चों को भी लेकर गो परिवार में प्रवेश करना। क्या तुम चाहते हो कि हर कोई शियान का मजाक उड़ाए क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की को चुना जो पहले से ही किसी और की हो चुकी है? इसके अलावा तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे साथ कष्ट झेलना पड़ेगा। सुयु, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह ठीक है? मुझे क्या करना चाहिए यह तुम मुझे नहीं सिखा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि शियान ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है? तुम तो बस मेरी जगह लेने वाली हो। मैं और शियान 10 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर मैं विदेश नहीं गई होती तो क्या तुम्हें मौका मिलता? क्या? तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, सुयु, शियान, सुयु, 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 तुम्हें तो पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था। तुमने क्यों कूद गई? सुयु,
गुशियान, जिंगचिन जिंगरान, मेरे बच्चे। सुयू, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जिंगरान को ढूंढने जा रही हूँ। यहाँ के मामले तुम संभाल लो। गुशियान, मुझे लगता है कि हमारे बीच के मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत है। गुशाओ, शेंसियू, तुमने उससे अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा? तुम उसके लिए इतनी आसानी से कूद गए जब मैं पानी में गिरी थी। तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ। तुमने उससे अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैं बस यही कह रहा हूँ कि वह तुम्हारे लायक नहीं है। 3 बच्चों के साथ तुम्हें क्यों उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? शेंसियू, जब झांगफान ने तुम्हें छोड़ दिया था तो क्या तुमने मुझे उनकी जिम्मेदारी नहीं दी थी? अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे शेन परिवार को तुम्हारी गलती की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अरे, बुरा हाल है, कोई बेहोश हो गया है। गुशाओ गुशाओ, आप ठीक है ना? क्या वो शराब की बोतल आपके सिर पर लगी है जिससे आपको चोट लगी है? गुशियान, सच में बेहोश हो गए हैं। हम पहले कार लेकर जाते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अरे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर, मेरी जान बचाओ। गुशियान, क्या तुम सच में बेहोश हो गए हो? डॉक्टर, आप आ गए। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। लगता है फट जाएगा। मैंने पानी छू लिया है। क्या इन्फेक्शन हो जाएगा? गुशियान, तुम्हारा यह नाटक बहुत हो गया। मुझे बच्चों को ढूंढना है। अब दर्द नहीं है दर्द है। तो फिर दर्द में ही रहो। मैंने सोचा भी नहीं था तुम भी एक दिन बीमार होने का नाटक करोगे। क्या नहीं कर सकते क्या? नहीं गुशाओ, बस वो 6 साल पहले की औरत, क्या आप उसे नहीं ढूंढ रहे हैं? सुयू, बुखार है। कार चलाओ। दवा पी लो। शिंगरान और उनके साथी क्या मिल गए हैं? शिंगरान दादी के पास है। लेकिन तुम बुखार हो गया और पता भी नहीं चला। आओ, दवा पी लो। नहीं पीऊंगा, बहुत कड़वा है। दवा पियोगे तो ही ठीक होगा। नहीं पीऊंगा। मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें खिलाऊं या खुद पियोगे? मैं खुद पीऊंगा। आओ, चीनी खा लो, फिर कड़वा नहीं लगेगा। शिंगरान दादी के पास चला गया। इन दिनों मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। गुशाओ, आप 10 मिनट से हंस रहे हैं। ली सहायक, तुम्हें हाल ही में बहुत फुर्सत मिल रही है। नहीं गुशाओ, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूं। अरे गुशाओ,
आपका दलिया तैयार है। गाड़ी तैयार करो, रुको फिर वापस जाएंगे। जी। उठो, दलिया पी लो, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। घर? किस घर? तुम्हारे घर। वाह, गु परिवार वाकई टॉप लेवल का है। सच में बहुत अमीर हैं। हालांकि मैं बच्चे के लिए पिता ढूंढ रही थी, लेकिन इतने अमीर का नहीं सोचा था। गु जनरल। मम्मी, तुम लोग खुद बाहर भाग रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं, मम्मी चिंता करती है। पापा और मम्मी साथ है। हम मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। पोती तुम आखिरकार आ गई। अरे बदमाश, तो पोती आ गई। एक बात पहले भी नहीं कही। मैं तैयारी कर लेता। गु दादी। अरे बच्चे, ऐसे औपचारिक क्यों हो रहे हो? शियान की तरह बस दादी ही बुलाओ। चलो दादी, तुम्हें एक चीज दिखाना है। चलो चलते हैं। पापा, क्या तुम मेरे साथ बाहर खेलने आओगे? हाँ, पापा और मम्मी आखिरकार एक साथ हो गए। अगर ऐसा है, तो मैं पापा के साथ पैसा कमा सकता हूँ। मैं पापा को निवेश करूंगा, फिर पापा का पैसा मेरा पैसा होगा। हाँ, अगर कभी पापा मम्मी को ठीक से नहीं समझेंगे, तो मैं उनके सिस्टम में घुस जाऊंगा। पापा का सारा पैसा निकाल लूंगा, मम्मी को दे दूंगा। यश, बैठो। खोलो। देखो। दादी, ये चूड़ी कितनी सुंदर है। हाँ, घर में इस तरह की चूड़ियाँ बहुत सी हैं, लेकिन मेरे लिए एक भी सही नहीं है। पोती बहू, तुम एक बार पहन कर देखो कि क्या पहन सकती हो। दादी, ये चूड़ी बिल्कुल सही बैठती है। कैसे पहना नहीं जा सकता? ये चूड़ी गुघर की परंपरागत है। गुघर की बहू के लिए छोड़ी गई है। तुम पहन सकती हो। ये साबित करता है कि तुम मेरी गुघर की पोती बहू हो। दादी, नहीं हो सकता। ये तो बहुत महंगा उपहार है, मैं ये नहीं ले सकती। नहीं नहीं, यह मेरा तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। अगर तुम इसे नहीं लोगे, तो यह मेरे लिए अपमान होगा। मैं एक बुरी औरत हूँ। नहीं दादी, यह तोहफा बहुत कीमती है, मैं वाकई इसे नहीं ले सकती। नहीं, यह कीमती नहीं है। अगर तुम इसे नहीं लोगे, तो दादी को दुख होगा। लेकिन दादी। ठीक है, एक बार पहन लिया तो उतारना नहीं। नहीं तो दादी वाकई नाराज हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दादी, तो मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगी। हाँ, इस तस्वीर में यह छोटा लड़का जिंगरन से इतना मिलता जुलता क्यों है? दादी, इस तस्वीर में कौन है? यह शियान के बचपन की तस्वीर है। उसके दादा के साथ ली गई। अरे कितने साल बीत गए। शियान भी बड़ा हो गया। इस तस्वीर में शियान है। हाँ, क्यों गुशियान जिंगरन से इतना मिलता जुलता है? यह संयोग है या? भागो मत, भागो मत। खुश हो? मुझे उम्मीद है कि पापा आगे हमेशा मेरे साथ खेलेंगे। ठीक है, डैडी आगे हमेशा तुम्हारे साथ खेलेंगे। जिंगरैन, क्या तुम जानते हो तुम्हारे असली पापा कौन है? मेरे असली पापा तो आप ही है। बस पहले पापा हमारे साथ नहीं थे। उस समय मम्मी अकेले हमारी देखभाल करती थी, बहुत मेहनत करती थी। चिंता मत करो, आगे से तुम्हारी मम्मी इतनी मेहनत नहीं करेंगी। मैं ही हूँ तुम्हारा असली पापा। पापा, भैया, क्या हुआ? पापा ने यह सोचकर कि तुम भविष्य में मम्मी को परेशान करोगे, हम तुमसे 3 नियम तय करेंगे। भैया, तुम क्या करने वाले हो? थोड़ा तो समझदार बनो। हम मम्मी के मायके वाले हैं, मम्मी के सबसे मजबूत सहारे, ताकि भविष्य में पापा मम्मी को परेशान न करें, समझे? 3 नियम। पापा और मम्मी साथ रहेंगे। पापा मम्मी को परेशान नहीं करेंगे, मम्मी को रुलाएंगे नहीं, मम्मी को जरा सा भी दुख नहीं देंगे, हर चीज में मम्मी को प्राथमिकता देंगे। अगर पापा और मम्मी में झगड़ा हो,
पापा को पहले माफी मांगनी होगी और मम्मी को मनाना होगा। अगर पापा ऐसा नहीं कर पाए तो हम मम्मी को लेकर दूर चले जाएंगे और पापा का सारा पैसा ले लेंगे। क्यों सिर्फ मम्मी के लिए है? पापा के लिए कुछ नहीं है क्या? पापा को बस बिना शर्त मम्मी को प्यार करना है। सोचा नहीं था कि सुयुए तुम जैसे प्यारे बच्चों को जन्म देगी। भविष्य में तुम सब मेरे लाडले बनोगे। मैं साइन करता हूँ। पापा सोच विचार नहीं करेंगे। क्या सोचना है? चिंता मत करो, निश्चित रूप से पछताने का दिन नहीं आएगा। ठीक है। लाडले। मम्मी। लाडले, मम्मी तुमसे एक बात पूछना चाहती है। तुम्हें गु अंकल कैसे लगते हैं? पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे पापा बहुत पसंद है। मम्मी को पापा कैसे लगते हैं? अब मम्मी तुमसे पूछ रही है, कैसे हो गया? तुम मम्मी से पूछ रहे हो। मम्मी की सोच हमारी सोच है। अच्छे बच्चे, तुम पहले वहां खेलो। मम्मी को कुछ बात करनी है गु अंकल से। गुशियान, तुमने पिछली बार कहा था कि मुझसे शादी करोगे। क्या यह गंभीर था? मैं गुशियान जो कहता हूँ वह करता हूँ। अगर ऐसा है, तो कुछ बातें मैं पहले ही कह दूं। 6 साल पहले मैंने शादी से पहले गर्भवती हो गई और एक ऐसे आदमी के साथ जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं था। बच्चे हुए। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं, सुपरिवार की बड़ी बेटी नहीं। तुम मेरे साथ हो, न सिर्फ तुम्हारे करियर को कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि शायद तुम्हें लोगों के मजाक का पात्र बना दे। क्या तुम फिर भी चाहोगे? सुयू, तुम मुझे थोड़ा इंतजार करो। मैं तुम्हें जल्द ही जवाब दूंगा। क्या यह तुम्हारा जवाब है? मम्मी, पापा कहाँ है? शिंगरान, अब तुम उन्हें पापा नहीं कह सकते, समझे? उन्हें कहो गु अंकल। चलो मम्मी के साथ घर चलते हैं। भैया, मम्मी को क्या हुआ? क्या पापा ने मम्मी को परेशान किया? तुम यह मत भूलना, पापा ने हमारे साथ एक अनुबंध किया है। वह मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। शेंसियू, शियान भैया आप आ गए। क्या आप आए? क्या इसका मतलब यह है कि आपको मेरी परवाह है? आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं बस नहीं चाहता कि वह आपकी वजह से चोट खाए। वह सुयुए एक जिसे कोई सो चुका है। शियान, क्या आपको यह अशुद्ध औरत इतनी पसंद है? अगर आप नहीं चाहते कि शेन परिवार दिवालिया हो, तो मैं आपको शांत रहने की सलाह देता हूँ। तुम पागल हो। गुशियान, मैं गु परिवार की गृहिणी बनना चाहती हूँ। अगर आप मुझे नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तुम नहीं जीना चाहते, तुम शेन परिवार को भी अपने साथ ले जाओगे। बस आपको पाने के लिए एक शेन परिवार क्या गंवाना? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैं गुशियान इस जन्म में धमकियों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ और सबसे कम धमकियों से प्रभावित होता हूँ। गुशियान, मैं आपको इतना पसंद करती हूँ। आप एक जिसे कोई सो चुका है ऐसी औरत के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर हमारा शेन परिवार नहीं होता तो आपका गु परिवार आज इतना विकसित हो पाता। आज से शेन परिवार के साथ सहयोग बंद करो। शेन परिवार को पूरी तरह से दबाओ। आज से गु परिवार और शेन परिवार सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करते हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गुशियान, गुस्साओ, क्या बुजुर्ग महिला के पास वापस जाना है? नहीं, पहले कंपनी वापस चलो। ली सहायक, तैयारी करो।
मैं सुयू से शादी का प्रस्ताव रखने वाला हूँ। ठीक है। डॉक्टर सु, आज अस्पताल में एक मरीज है जो आपसे मिलने की मांग कर रहा है। हाँ ठीक है, मुझे पता है। बच्चों, माँ को अस्पताल वापस जाना है। भाई छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, इधर उधर न भागना, समझे? समझ गए। भाई तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल पापा से मिलने। पापा से मिलकर क्या करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। जब पापा और माँ एक साथ होने वाले हैं, तो हम माँ के परिवार वाले होने के नाते बिल्कुल पापा से शादी की बातचीत करेंगे। पापा और माँ आखिरकार एक साथ होने वाले हैं, तो क्या मुझे दहेज तैयार करना चाहिए? बेवकूफ, वह तो कन्यादान है। तो मैं अपने 5 अरब की जेब खर्च माँ को कन्यादान के रूप में दूंगा। 5 अरब क्या है? मेरे पास तो 20 अरब है। डॉक्टर सु, आप आखिरकार आ गए। 2 महिलाएं हैं जो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। कह रही हैं कि अगर आप नहीं आए तो वे आपकी बुराई सबको बता देंगी। वे अभी कहाँ है? वे अभी कार्यालय में हैं, डॉक्टर सुयु। ठीक है, मुझे पता है। पहले अपने काम पर जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तुमने मुझे धक्का दिया। यह अस्पताल है। पागलपन दिखाना है तो बाहर बाएं मुड़ जाओ। वहाँ एक पागल खाना है। सुयुए, तू एक बदनसीब है। अगर तू नहीं होता तो तेरे पिताजी अब तक अस्पताल में पड़े नहीं होते और जागे नहीं होते। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। बेहोशी और अस्पताल, इसका मुझसे क्या लेना देना? सिर्फ तुम्हारी वजह से गुशियान ने सु परिवार को दबाया और वो 20 अरब, क्या तुमने बदले थे? वो 20 अरब वाला कार्ड। 20 अरब गायब हो गया। ये तो सच में कर्म का फल है। हूँ जरूर, तुमने ले लिया। जल्दी करो, मुझे वापस दो। क्या दूं? 20 अरब तो तुम्हें दे दिया। और क्या दूं? कार में पैसे नहीं हैं। अगर तुमने नहीं बदला तो तुम्हारे बच्चों ने किया होगा। अब मुझे मेरा समुद्र की नीली हीरा वापस दो। अरे, तुमने मेरी बेटी को मारा। अरे, ये अस्पताल है। मैं यहाँ तुम्हें पीटना नहीं चाहता, लेकिन 20 अरब गायब हो गया। तुम मेरे पास आए हो। कहीं पैसे नहीं होने की वजह से तो नहीं? मैं तो तुम्हें उधार दे सकता हूँ। तुम्हारा वो गंदा पैसा किसे चाहिए? लूंगा तो हाथ गंदे हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो चुप रहो। मैंने सुरक्षा बुला ली है। अगर तुम बाहर नहीं निकलना चाहते तो शांत रहो। सुयुए, तुम्हारे अस्पताल को शायद पता नहीं कि तुम एक बदचलन हो। तुम जैसे अयोग्य व्यक्ति को डॉक्टर बनने का क्या अधिकार है? तुम्हारी माँ ने तीसरी औरत बनकर सत्ता हथिया ली। तुमने अपनी बहन के मंगेतर को छीन लिया। ऐसा कहने से लगता है तुम्हें कोई हक नहीं है ये बातें कहने का। तुम मुझे अभी काम है। पहले जा रहा हूँ। अगर तुम लोग फिर से झगड़ा करोगे तो मैं शायद सुरक्षा को नहीं बल्कि मानसिक अस्पताल के डॉक्टर को बुलाऊंगा। छोटी सी औरत, तुम वापस आओ। सुयुए, जब तुम इतनी कृतज्ञ हो तो मुझे मत दोष देना। पापा, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, मम्मी के वापस आने का इंतजार कर रहे मैं हो। चला जाऊंगा। तो तुम सीधे क्यों नहीं मम्मी को फोन करते? बच्चे, इतना क्यों पूछते हो? इतनी देर हो गई है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? मम्मी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे सु डॉक्टर, आज रात हमारे विभाग की पार्टी है, बस तुम ही नहीं हो। चलो साथ चलते हैं। आज रात? लेकिन मैं ठीक है, मैं कपड़े बदलता हूँ। अरे, माफ करना सबको, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। सु डॉक्टर, तुम्हारी इज़्ज़त तो बहुत बड़ी है। डीन को इतनी देर इंतजार करवाया। मैं आज सबको यहाँ बुलाया है खाना खाने के लिए। दरअसल ये सिर्फ इसलिए है कि सब थोड़ा आराम कर सके। डॉक्टर होने के नाते हम वाकई बहुत मेहनत करते हैं, पूरे दिन रात, बस मरीजों की मदद करने के लिए। और भी मरीज, आओ, मैं सबको टोस्ट करता हूँ। डीन साहब, आप व्यस्त रहते हैं, शायद नहीं जानते। कुछ लोग बहुत आराम से हैं, बार बार छुट्टी लेते हैं। हाँ, अपने काम दूसरों को सौंप देते हैं। क्या आपको नहीं लगता, डॉक्टर सु? मैं अक्सर छुट्टी लेता हूँ, लेकिन वो सब काम पूरा करने के बाद होता है।
ओह, कुछ बातें आपको सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए। अरे, हमारे डॉक्टर शेन पर तरस आता है। उसने इतनी मदद की। आखिरकार अपनी मेहनत बहुत हास्यास्पद है। डॉक्टर शेन। ठीक है। हाँ, आज मैं सबको बस खाने के लिए बाहर लाया हूँ। काम की बातें अभी के लिए छोड़ दे, ठीक है? लेकिन डॉक्टर सु आज सच में देर से आए हैं। क्या उन्हें एक पेग पीना चाहिए? माफ कीजिए डीन साहब, मैं शराब नहीं पी सकता। अरे नहीं तो मैं चाय से टोस्ट करूं। सुयू, डीन साहब ने खुद आपको टोस्ट करने को कहा है। क्या आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं? डीन साहब पहले से ही बहुत सम्मानित है, मुझे क्या देने की जरूरत है? या फिर क्या आपको लगता है कि डीन का सम्मान और गरिमा दूसरों द्वारा दी जाती है? माफ कीजिएगा सब, घर में बच्चे की देखभाल करनी है, मैं पहले चलता हूँ। रुकिए, छोटे सु, देखिए हम सब मुश्किल से एक साथ खाना खाने बैठे हैं। आप इतनी जल्दी वापस आ रहे हैं क्या करने के लिए? शराब नहीं पी सकते तो न पिए। बैठिए बैठिए। माफ कीजिएगा डीन, वास्तव में घर में बच्चे की देखभाल करनी है, नहीं तो हम अगली बार मिलते हैं, कैसा रहेगा? छोटे सु, क्या हम सिर्फ एक साथ बैठ खाना नहीं खा रहे हैं और फिर आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, आपको इतनी बारीकी से देखभाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में चले गए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हासू डॉक्टर, डीन ने आपको इतना रोक लिया है। अगर आप सच में चले गए, यह ठीक नहीं होगा। हाँ, मैं भी रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पति बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। पति? पूरे अस्पताल में कौन नहीं जानता आपकी बात? शादी से पहले बच्चा, और फिर कौन सा आदमी आप जैसी अनियमित औरत को पसंद करेगा? क्या आपने नहीं कहा कि मैं अक्सर छुट्टी लेता हूँ? मैं एक शादी के लिए मिलने गया था, मैंने अपने बच्चे के लिए एक पिता ढूंढ लिया और अपने लिए एक पति। इसमें क्या समस्या है? क्या यह सच में मैट्रिमोनी है या किसी और के द्वारा पाला जा रहा है? कौन जानता है? डॉक्टर सु ऐसे नहीं है। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ठीक है, अगर यह सच है तो उसे अपने पति को बुलाने दो। और फिर छोटी ये तुमने देखा ही है, उसके परिवार वाले अस्पताल में क्या कह रहे थे? वह 6 साल पहले ही एक बच्चलन औरत थी। बस करो, ये डॉक्टर सू का उनका निजी मामला है। और फिर डॉक्टर सू जो कहती है क्या वो झूठ हो सकता है? छोटी सू, तुम परेशान मत होना, असल में हम सब जानते हैं कि तुम कैसी हो। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें सच में जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो डीन की समझदारी के लिए धन्यवाद, मेरे पति बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। अरे इतनी देर हो गई, वह अभी तक क्यों नहीं आई? डैडी, तुम मम्मी को फोन क्यों नहीं करते? जिंगचेन, डैडी, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी मम्मी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं ढूंढ पा रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे याद आया, मेरी मम्मी ने मुझे आपको डैडी कहने से मना किया है। उन्होंने कहा कि आपको गु अंकल कहूँ। क्या आप फिर से मम्मी से झगड़ा कर रहे हैं? तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। गु अंकल, क्योंकि उस दिन मैं उन्हें समय पर जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वे नाराज हो गईं। शिंगचेन, डैडी और मम्मी, वास्तव में कुछ छोटी गलतफहमियां हैं, लेकिन डैडी सब समझा देंगे। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं अपनी मम्मी को ढूंढने में? हाँ ठीक है, मैं आपकी यह मदद करूंगा। आपके पति भी यहाँ है तो बिल्कुल सही। ये ग्लास वाइन भी पी लीजिए, वैसे भी वे यहाँ हैं। बाद में क्या मैं आपको सीधे घर छोड़ सकता हूँ? काश मैंने यह न कहा होता। मैं अब कहाँ जाऊँ? किसी पति को ढूंढने जाऊँ क्या? मम्मी, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? डैडी नहीं, मतलब गु अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो, मम्मी जल्द ही वापस आ जाएंगी। आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने आता हूँ। आप मेरे घर में कैसे? क्या यह नहीं कहा गया था कि आपके पति बाहर हैं? तो अब घर में कैसे हैं? क्या यह कहना है? डॉक्टर सू, बाहर एक पति है, घर में भी एक पति है। मुंह ठीक नहीं है। मैं सलाह देता हूँ कि आप मुंह की जांच करवाएं। कृपया गंदगी न फैलाएं। चूंकि आपके घर में कुछ मामला है, फोन करके तुम्हें याद दिलाने के लिए। छोटी सू, तो आज की ये शराब तुम पिए बिना नहीं जा सकते। तुम शराब पी रहे हो। तुम खुद शराब नहीं पी सकते, तुम्हें पता नहीं। तुम है। कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मैं उसकी तरफ से पीता हूँ। माफ कीजिए, सबको इतनी देर इंतजार करवाया। बिल मैंने चुका दिया है, सबके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे और काम है तो मैं अब नहीं रुकूंगा। डॉक्टर सू, साथ चलोगे?
वो हाल ही का सुंदर अंकल कौन था? मुझे लगता है मैंने उसे देखा। और मम्मी का हाथ पकड़े हुए। क्या वो मम्मी का प्रेमी है? डैडी, मैंने मम्मी को ढूंढ लिया। धन्यवाद जिंगचेन। पता मेरे फोन पर भेज देना। हाँ, बहुत अच्छा। तो डैडी को खतरा महसूस होगा। तो अब से डैडी की हिम्मत नहीं होगी मम्मी को बेवजह परेशान करने की। हाल ही की बात। धन्यवाद डॉक्टर शेन। अरे हाँ, तुम कब वापस आए? मैं कई दिनों से वापस आ गया हूँ, लेकिन तुमसे मिलने नहीं गया। सुयू, मैं सोच रहा हूँ। सुयू, गुशियान, तुम यहाँ कैसे? बच्चे को भूख लगी है। अरे हाँ, मुझे वापस जाना होगा। डॉक्टर शेन, अगर कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। बाद में। गुशियान, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे नहीं, तुम मेरे घर में कैसे आ गई? सुजी, गुशाओं को डर था कि तुम अकेले में खतरे में पड़ जाओगी। वो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह, ऐसा है। गुशियान, तुम कब से इतने दयालु हो गए? शुक्रिया, लेकिन अगली बार परेशान मत करना। सुयू, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? ब्लॉक किया? नहीं तो। ओह, शायद गलती से दब गया होगा। गलती से दब गया। फिर तुमने बच्चों को मुझे अंकल क्यों कहने को कहा? नहीं, तुम बच्चों के पिता तो हो नहीं। मैंने उन्हें तुम्हें गो अंकल कहने को कहा। ज्यादा तो नहीं है ना? ओशन हार्ट के पैसे मैं उन्हें वापस करने का तरीका ढूंढूंगा। मुझे पैसों की कमी नहीं है। बस एक चीज की कमी है, परिवार की गृहिणी। अगर तुम सच में मुझे वापस करना चाहती हो। आह डॉक्टर शेन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम घर पहुंच गए? इतनी रात हो गई है, मुझे चिंता हो रही थी। मैं अभी गाड़ी में हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा। सुयू, तुम इस शेन सर के साथ कितने करीब हो? उनका नाम शेनटिन है। वह मेरे सहकर्मी हैं। मैं उन्हें करीब से जानती हूँ। इन सालों में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। चूंकि इतना परिचित है, फिर भी एक एक करके शेन डॉक्टर कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना परिचित नहीं है। गुशाओ, पहुंच गए। आज मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं चलता हूँ। गुशियान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। सुयू, मुझे उस शेन वाले से पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारा उसके साथ होना भी पसंद नहीं तुम है। उसे पसंद नहीं करते। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसके अलावा किसके साथ होना मेरी आजादी है। सू डॉक्टर, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझसे कहने के लिए? उस दिन की बात। गुशियान, उस दिन की बात। क्या तुमने मुझे जवाब नहीं दिया था? अब ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब? क्या जवाब? मुझे समझ नहीं आता। तुम ऐसे नहीं हो। गुशियान, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। माफ करना। सू डॉक्टर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पूरा दिन कुछ नहीं खाया। तुम्हारे पेट में दर्द है तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं नहीं हूँ। इसके अलावा तुम एक बड़े आदमी हो। बहुत देर हो गई है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखो, अंधेरा हो गया है। विला जरूर बंद हो गया है। दादी जरूर मुझे वापस नहीं जाने देंगी। क्या तुम मुझे रख सकते हो? फिर तुम अपने हाल पर रहो। मुझे आराम करना है। वास्तव में नहीं हो सकता। तुम बस गाड़ी में एक रात गुजार लो। अरे बेबी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी, कल रात तुम कब आई थी? क्या पापा तुम्हें छोड़ने आए थे? मम्मी, क्या पापा ने तुम्हें शेन अंकल के साथ देख लिया? मम्मी, पापा क्या जल गए? तुम लोग इस बारे में बात करते हुए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, उसे हमारे घर का पता कैसे मिला और कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? क्या तुमने उसे बताया था? और क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उसे पापा नहीं कहना? मम्मी, मेरा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं चलती हूँ। अरे मम्मी, मैं बहन के बाल बना देती हूँ। डॉक्टर शेन, तुम कैसे आ गए? आज वीकेंड, मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, तो तुमसे मिलने आ गया। भैया, शेन अंकल आ गए हैं। क्या हम पापा को बताएं? पहले देखते हैं। शेन अंकल,
बच्चों, बहुत दिन बाद मिले। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। आओ, देखो पसंद आता है या नहीं। बच्चों, तुम लोग शेन अंकल के साथ रहो, मैं तुम्हारे लिए फल काटती हूँ। वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। बेबी, शेन अंकल, तुमसे एक सवाल पूछूं? शेन अंकल क्या मम्मी को पसंद करते हैं? जिंगचेन बहुत समझदार है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ जिंगचेन, क्या तुम लोग चाहोगे कि शेन अंकल तुम्हारे पापा बन जाएं? हमारे पास पहले से ही पापा है। गु अंकल तो बस मम्मी के प्रेमी है। अगर मम्मी को शेन अंकल पसंद है तो शेन अंकल हमारे पापा बन सकते हैं। गु अंकल, क्या वही है जिन्हें हमने कल देखा था? अरे बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, मम्मी को उस गु अंकल से ज्यादा पसंद है या फिर शेन अंकल से ज्यादा पसंद है? यह तो मम्मी से पूछना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं। हाँ, ये हमारे बीच का रहस्य है, अभी मम्मी को बताना नहीं है। ठीक है। खांसी। क्या बात कर रहे हो? सुयु, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पता नहीं तुम्हें सुविधा होगी। ओह बच्चे, शेन अंकल को मम्मी से कुछ कहना है। तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चले जाओ, ठीक है? धीरे भागो, धीरे भागो। भैया, क्यों नहीं बताते शेन अंकल की बात? पापा को थोड़ा दिमाग लगाओ। हमें पापा में संकट की भावना पैदा करनी है, तभी पापा को पता चलेगा कि मम्मी एक आसानी से नहीं मिलने वाली औरत है। ओह पापा, शेन अंकल हमारे घर आए हैं। अगर आप जल्दी नहीं आए तो मम्मी को कोई और ले जाएगा। गुस्साओ, कृपया सुपरिवार को और न दबाएं। अगर आप सुपरिवार को और दबाएंगे तो हमारा परिवार सच में दिवालिया हो जाएगा। मुझे याद है, पिछली बार जब हमने समुद्री नीला सितारा खरीदा था, आपने 2 अरब खर्च किए थे। या फिर यह 2 अरब सुपरिवार की भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता। गुस्साओ, आपको पता नहीं है, यह सब सुयुए की शरारत है। उसने अपने 2 छोटे बच्चों से कार्ड बदलवा दिया। कृपया आप हमारे लिए न्याय करें। पिछली नीलामी के समय मैंने स्पष्ट कहा था, सुयुए हमारे गु परिवार की गृहिणी है और वे 3 बच्चे मेरे बच्चे हैं। शरारती, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? गुस्साओ, क्या आप सच में सुयुए से शादी करेंगे? वह अनैतिक है, परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करती है। क्या आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मैं किससे शादी करता हूं? आपको क्या लेना देना है? ली सहायक, कार तैयार करें। जी। अब क्या करें? अगर गुस्साओ हमें माफ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? यह सब सुयुए की गलती है और उन छोटे बच्चों की। गुशियान इतना ध्यान देता है सुयुए और उन बच्चों पर, तो हम उसे नष्ट कर देंगे। शेन अंकल, क्या आप मम्मी को अपना प्यार कहेंगे? शेन चाचा हमारे लिए इतने अच्छे हैं। मैं भी थोड़ा उलझन में हूँ। हमारे पापा कौन होंगे? अगर पापा नहीं होंगे तो शेन चाचा मेरे पापा बन जाएं। यह भी अच्छा होगा। नहीं हो सकता, शिंगरान को सिर्फ पापा पसंद है। मेरे पापा बनो। और सुनो, तुम लोगों ने पहले ही समझौता कर लिया है, वापस मत करो। अरे पता नहीं पापा कब आएंगे। शेन डॉक्टर, तुम्हें क्या हुआ? हाल ही में जीवन में कुछ परेशानी आई है क्या? सुयु, मैं इस बार देश वापस आया हूं और फिर बाहर जाने का इरादा नहीं है। दादी भी मुझे फिर बाहर जाने के लिए मना करती है। इसलिए मैं एक पसंद की लड़की ढूंढना चाहता हूं और उसके साथ परिवार बसाना चाहता हूं। इन सालों में तुमने अकेले 3 बच्चों की देखभाल की है। मैं तुम्हारा कुछ बोझ हल्का करना चाहता हूं। और हमारे काम भी मिलते जुलते हैं। हमारे पास बात करने के लिए समान विषय है। इसलिए सुयु, क्या तुम तैयार हो? शेन डॉक्टर, क्या तुम मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो? मैं इतना स्पष्ट तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। सुयु, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अनुभव किया है? मुझे सिर्फ वर्तमान से मतलब है। क्या तुम तैयार हो? वह तैयार नहीं है। गुशियान, तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम उसके इजहार को स्वीकार कर लेती? एक टूटी सी अंगूठी लेकर, बिना कुछ तैयारी के मेरी लड़की को ले जाना चाहता है। मेरी जानकारी के अनुसार डॉ सुयु का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये सज्जन कौन है? सुयुए का मंगेतर, बच्चों के पिता। तुम क्या कह रहे हो? अरे शेन डॉक्टर, तुम उसकी बात मत सुनो। मेरा उससे कुछ नहीं है। मेरी चीजें ले ली। अब कहते हैं कुछ भी नहीं है। लगता है सिर्फ तुम अपनी ही सोच रहे हो। सु डॉक्टर, माना नहीं है। और ये अंगूठी मशहूर डिजाइनर हैनो ने डिजाइन की है। कीमत 1 करोड़।
सु डॉक्टर, तुम मानोगी। 1 करोड़ की फटी अंगूठी दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। सु डॉक्टर, हम बाहर बात करते हैं। वह कहीं नहीं जाएगी। बस हो गया, तुम लोग मुझे छोड़ दो। यह सिर्फ ड्रामे में होने वाली बात है। मेरे साथ हो गई। लेकिन लगता है मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है। भाई, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? उसे चुनोगी या मुझे? सु डॉक्टर, डरो मत, सीधे अपनी बात कह दो। मैं यहाँ हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। प्यारे, इतने काबिल हो, बाहर लड़ाई करो। जो जीतेगा मैं उसे चुनूंगी। जल्दी बताओ। यह सवाल मुझे अच्छे से सोचना है। ऐसा करते हैं, मैं तीनों बच्चों से पूछती हूँ उन्हें कौन पसंद है, मैं उसे चुनूंगी। कैसा है? ठीक है। अरे, तुम लोग शांत रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। वापस आओ, कभी वापस नहीं आओगे। मुझे कैसे पता नहीं गुशाओ, कब? इतनी जिद्दी एक औरत के लिए। शेन शाओ इतने सालों से विदेश में है, पता नहीं है। बहुत कुछ। इसके अलावा मेरी बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सु युए पसंद है, पता नहीं गु दादी तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत देंगी। तुम मेरी परवाह करने के बजाय अपनी परवाह करो। तुम भी शादी के उम्र में हो। शेन दादी बहुत चिंतित होंगी। मम्मी, बेबी, मम्मी तुम बाहर कैसे आ गई? डैडी और शेन अंकल कहाँ है? ओह, वे अंदर बात कर रहे हैं, उनकी परवाह मत करो। चलो मम्मी, तुम्हें मेले ले चलो। मम्मी तुम्हें शेन अंकल पसंद है या डैडी? तुम्हें यह कैसे पता? किसने तुम्हें बताया? तुम डैडी को चुनो, मुझे डैडी पसंद है। हमने कहा ना। मम्मी किसे चुने? मम्मी को खुद चुनने दो। मम्मी के मन में थोड़ी उलझन है। जब मम्मी सोच लेंगी तब तुम्हें बताएंगी। चलो जल्दी चलें, वे बाहर आ जाएंगे। वे बहुत डरावने हैं। मम्मी, अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे निकल आए? वो शेन डॉक्टर तुम्हारे साथ नहीं है क्या? तुम उससे मिलने के लिए इतने बेताब हो। मैं तो बस शिष्टाचार से पूछ रहा था। अरे, गुशियान तुम क्या कर रहे हो दिन दहाड़े? मैं तुम्हें बेवजह कुछ करने से मना करता हूँ। सुयू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम पहली औरत हो जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। मैंने क्या किया जिससे तुम इतने गुस्से में हो? तुम्हें सच में नहीं पता या जानबूझकर अनजान बन रहे हो। मैं क्या बन रहा हूँ? गुशियान तुम क्या कर रहे हो? सुयू, मुझे जलन हो रही है। तुम जलन? हाँ, मुझे जलन हो रही है। अरे, शेन डॉक्टर की वजह से। तुम्हें सच में शेन टिन पसंद है? मुझे उसके प्रति वाकई सहानुभूति है और इन सालों में उसने मेरी बहुत देखभाल की है। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं। शायद वह भी बन सकता है मेरे पति का विकल्प। तो फिर पिछली बार गिनती में नहीं आएगा। पिछली बार मैंने क्या कहा था? तुम दोनों अभी तो मुझे एक चुनने के लिए कह रहे थे। कल इसी समय तुम आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। केवल मैं हूं या शेन टिन भी है? तुम क्या सोचते हो? मुझे पसंद है। सुयू, जब तुम गुशियान से शादी करने जा रही हो तो मैं जो तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। याद रखना, साफ सुथरा करना, किसी को पता न चले। चिंता मत करो। हाँ, मेरा काम हो गया, बस तुम्हारा इंतजार है। तुमने जो वादा किया था मत भूलना, ठीक है? आज रात सुयुए को ले आना, चांगशेंग होटल। पैसे तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। बेटी मम्मी आ गई। जिंग चिन जिंग रैन। हाँ, अभी तक नहीं आए। जिंग रैन।
क्या तुम फिर से भाई बहन को लेकर घूम रहे हो? बहुत दिनों बाद मिले दीदी। सुलू, तुम कैसे? जिंगवैन की घड़ी तुम्हारे पास कैसे? जानना चाहते हो आज रात चांगशेंग होटल? अगर तुम देर से आए, तुम्हारा वो प्यारा बेटा कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना। सुलू, अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो जल्दी करो। तुम सब बेकार हो, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। हमारी गलती नहीं है। बच्चा बहुत तेज भागता है, एक पल में गायब हो गया। चुप रहो, अभी सुयुए के घर के नीचे जाओ, वहीं रहना। उस छोटे बच्चे को वापस भागने मत देना। तो ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। चले जाओ। जिंगचिन, तुम पापा को बुलाओ, उन्हें मम्मी को ढूंढने भेजो, मैं इन बदमाशों से निपटूंगा। समझ गया। सीधे कॉल क्यों नहीं करते? मम्मी को बताओ। सोचो तो, हम ऐसा बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं पापा और मम्मी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए। टीवी में कहा था, हीरो बनना किसी को दिल देने का सबसे अच्छा तरीका है। जिंगरन, मेरी घड़ी गिर गई, तुम मुझे अपनी दे दो। ठीक है, पापा को मैसेज भेज दिया गया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ बैठे हो, एक अंगूठी को घूर रहे हो, पसंद है तो जाओ और पीछे पड़ो। हिचकिचा रहे हो, कहीं से भी नहीं लगते। गु परिवार के वारिस की तरह। जल्दी ही दादी। उसने कहा कि कल मुझे जवाब मिल जाएगा। बदमाश, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बहू और मेरे पोते को वापस लाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दादी, मुझे लगा था तुम सुयुए और उसके बच्चों से परेशान होगी। मुझे क्या परेशानी होगी, वह तो मेरा अपना पोता है। अपना। हेलो। पापा, मम्मी खतरे में है, जल्दी जाओ और मम्मी को बचाओ। दादी, मैं बाहर जा रहा हूँ। बदमाश। मेरा बच्चा कहाँ है? जल्दी मत करो, जब आ ही गए हो, चलो बैठकर कुछ पीते हैं और अच्छे से बात करते हैं। सुलू, तुम्हें लगता है मेरे पास समय है तुम्हारे साथ यहाँ बात करने का? मेरा बच्चा कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। बस, अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो कुछ तो देना पड़ेगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसे? सुजी, शायद तुम्हें हमारे बारे में कुछ गलतफहमी है। आओ, यह पेक पी लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा बच्चा कहाँ है, कैसा रहेगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अरे, फिर हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। अब तुम मुझे बता सकती हो बच्चा कहाँ है? तुम उन छोटे बच्चों की बात कर रही हो, वे तो भाग गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वे भाग गए हैं, लेकिन तुम नहीं भाग सकती। 6 साल पहले तुम मेरे हाथों में फंस गई थी, 6 साल बाद भी तुम उतनी ही बेवकूफ हो। बताओ, अगर गुशाओ तुम्हें एक भिखारी के साथ सोते हुए देख ले, क्या वह अब भी तुमसे शादी करना चाहेगा? हाँ हाँ, अंदर आओ। यह 10 लाख रुपए हैं, कुछ और आदमी ढूंढो और उसकी अच्छी तरह सेवा करो। ठीक है, उठो। प्यारी बच्ची, कहाँ भाग रही हो, क्या देख रही हो? जल्दी से उसका पीछा करो। ठीक है, रुको रुको। नहीं, बेहोश नहीं हो सकती। गुशियान, मुझे बचाओ। रुको, सुंदर लड़के, तुम क्या कर रहे हो? मेरी औरत को छोड़ दो, मानते हो मैं तुम्हें पीट दूंगा। तुम्हारी औरत, तुमने उसे ड्रग्स दिए। मेरा मामला, तुम्हारी क्या बात है? मरना नहीं चाहते हो तो दूर हो जाओ, दखल मत दो। अरे अरे,
तुम मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। चलो चलो चलो। अरे, ली सहायक, मुझे सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढो। अरे, मम्मी, हम गौरमदर के घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो यूयू। छोटे बच्चे मेरे घर पर हैं, तुम बस डेट पर जाओ। इतनी जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा है, यह बहुत अजीब है। डॉक्टर सु, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? डायरेक्टर अभी अपने कार्यालय में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे, ली सहायक, मेरे लिए दहेज तैयार करो, मैं शादी का प्रस्ताव देने जा रहा हूँ। अरे सीईओ, इन दोनों का क्या करें? जिंग चेंग के पीछे वाले को ढूंढ लिया। मिल गया, यही है जिसने मम्मी को परेशान किया। बुरी औरत का परिवार, हर बार यही होता है। इस बार जरूर उन्हें सबक सिखाओ। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें सू के घर ले जाऊंगा। जिंग चेन, तुम मम्मी को ले जाओ, हम पापा के घर मिलते हैं। अरे डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया। अरे छोटे सु, इन दिनों तुम्हारी काम करने की इच्छा कैसी है? थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। अरे आप डॉक्टर हैं, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप अक्सर देर से आते हैं, अगर इससे प्रभावित हो मरीजों का इलाज, तो ये अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिए डीन साहब, मैं इन दिनों घर में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। ओह, घर में समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, मुझे बता देना। छोटी सु, मैंने सुना है आप अकेले 3 बच्चों की परवरिश कर रही है। अरे ये बहुत मुश्किल है, आप बहुत मेहनत कर रही है। जब तक आप चाहें हम बच्चों को मिलकर पाल सकते हैं, कैसा रहेगा? डीन साहब, बीमारी है, जल्दी इलाज कराना चाहिए, इसे टालना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तुम प्यारी हो, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। तुम्हें मारना क्या यह आसान बात नहीं है? हिम्मत की क्या बात है? सुयू, मुंह मत लड़ाओ। मैं तुम्हें बता दूं, अब पूरे अस्पताल में कौन नहीं जानता तुम्हारे बारे में। सती सावित्री बनने की क्या जरूरत है? अगर पूरा अस्पताल जान जाए कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं और अंत में यह बात तुम्हारी पत्नी के कानों तक पहुंच जाए, मुझे लगता है कि आपका डीन का पद अब और नहीं चलेगा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? प्यारी, मैं तुरंत तुम्हें निकाल दूंगा। अरे डीन साहब, जमीन पर बहुत ठंड है, डायरेक्टर आपको ठंड न लग जाए। सुयुए, अगर तुम जाने की हिम्मत करो तो कभी वापस मत आना। बिल्कुल सही, तुम मुझे मनाओगे तो भी मैं नहीं आऊंगा। कोई सच में सोचता है कि उसकी इज्जत कितनी है? तुम ही हो। क्या तुम डायरेक्टर के बुलाने लायक हो? मेरी मम्मी को इसकी जरूरत नहीं है। बेबी, तुम लोग ठीक हो ना? कल मम्मी को बहुत डर लगा, आगे से भागकर मत जाना, समझे? हाँ मम्मी, आगे से कभी भागकर नहीं जाऊंगा। चलो मम्मी के साथ घर चलते हैं, चलो। खुलकर इस छोटे को हॉस्पिटल ले आओ। कितनी बेशर्मी है। आंटी, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम ब्रश करके आओ, फिर हमसे बात करना। तुम ये छोटे, तुम किसे आंटी कह रहे हो? हाँ सुयुए, तुम ये छोटे इतने बेअदब हो, ये तुमने ही सिखाया है ना? हमारा बेबी बेअदब लोगों के साथ ही ऐसा करता है, वरना ऐसा नहीं करता।
तुम शायद तुम लोग फिर किसी बूढ़े आदमी से मिलने जाओगे। आंटी, तुम हमेशा बुरे आदमी की बात करते हो। क्या तुम्हें बुरे आदमी पसंद है? प्यारे, बेबी, तुम आंटी से ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं तो वह बुरा मान जाएगी। माँ समझ गया। आगे से कभी ऐसा नहीं कहूंगा। अच्छा बच्चा। माँ चलो, भैया को लेने चलते हैं। हाँ, कहा था ना कि इधर उधर न भागो। तुम लोग कहाँ चले गए थे? माँ अब से कभी इधर उधर नहीं भागेंगे। ठीक है, पहले जिंगरैन को ढूंढते हैं। दादी, अरे वाह, बहू आ गई। दादी माफ कीजिए, मैं जिंगरैन को ढूंढने आई हूँ। आओ बेटा, माफी की क्या बात है। जल्दी से नमस्ते करो। और दादी, अच्छा बच्चा। मैनेजर, जी बुजुर्ग माँ। बच्चों को कुछ खाने के लिए ले जाओ। ठीक है। दादा के साथ चलो। आओ आओ, देखो मैंने क्या तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। ये सब देखो, कोई पसंद आया मैं उन्हें तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। दादी, ये चुनना मुश्किल है ना? अरे, लगता है मैंने ठीक से तैयारी नहीं की। नहीं दादी, आपने पिछली बार वह चूड़ी मुझे दे दी थी। ये सब बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अरे, क्या नहीं ले सकती? तुम मुझसे झिझक रही हो। चलो, बैठो जरा। पोती, तुम सच्चाई दादी को बताओ। तुम्हारा शियान के प्रति अब क्या भावना है? परीक्षण के लिए है। ओहो 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 ओहो, शर्मा गई हंस रही है। इसका मतलब है तुम भी हमारे शियान को पसंद करती हो। अरे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज सुबह से ही यह बदमाश अचानक समझदार हो गया। बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए किसी को भेजा। मैंने ली सहायक से सुना वह तैयारी कर रहा है शादी का प्रस्ताव देने के लिए उपहार। हे, इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा वह किसी चीज के लिए इतनी मेहनत करता हो। दादी, अगर मैं और शियान साथ रहें, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति क्या है? मैं तो खुश हूँ। दादी, आप जानती हैं, 6 साल पहले मैंने किसी और के साथ जिंगरैन को जन्म दिया। गु परिवार प्रतिष्ठित है। मुझे डर है। ये 3 बच्चे वेगु परिवार के हैं, वे मेरे पोते हैं। मैं देखूंगी कौन कुछ कहता है। दादी, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। जिंगरैन को भी स्वीकार करने के लिए। मैनेजर, महोदया। सिंगचेन और शियान के पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट लाओ। ठीक है महोदया। दादी, आपने जिंगचेन का पितृत्व परीक्षण करवाया। महोदया। तुम जाओ। पोती डरो मत, तुम्हारी किस्मत में है हमारे गु परिवार की गृहिणी बनना। तुम भाग नहीं सकती। जल्दी देखो। जिंगचेन, क्या यह गुशियान का बच्चा है? उस रात वाला आदमी गुशियान था। दादी, क्या शियान को यह बात पता है? वह बदमाश लड़का लकड़ी की तरह है। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। क्या तुम खुद उसे बताओगी? क्या मैं गुशियान को बताऊं? और दादी, मम्मी, पापा आ गए हैं। दादी, मैं बाहर जा रही हूँ। शर्मा रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। क्या यह सच में वही है? लेकिन सुलू, क्या यह नहीं कहा गया था कि उस रात एक भिखारी था? यह सब क्या है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? दादी ने कहा तुम बाहर आई हो, मैं देखने आया। यह क्या चीज है? कुछ नहीं, मुझे वापस दो। अभी तक शादी नहीं हुई है। बहू, इतनी जल्दी गले लगने के लिए तैयार हो? गुशियान, क्या तुम भूल गए? मैं बच्चे के पापा की तलाश में हूँ। अब तुम्हारे अलावा एक और विकल्प है। वह है शिन। बच्चा मेरा है। बच्चे का पापा सिर्फ मैं हो सकता हूँ। बच्चे की माँ सिर्फ मैं हो सकती हूँ। और वो शेन नाम वाली, जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हें जवाब अभी तक नहीं दिया। तुम अभी मेरी गोद में हो, जवाब मायने नहीं रखता। आगे से तुम जब भी उसका जिक्र करोगे, उस शेन नाम वाली का, तुम एक बार जिक्र करोगे, मैं एक बार चूमूंगा। तुमने अभी जिक्र किया, मैं अभी तो चूम कर वापस ले लेता हूँ। अरे, चीजें नहीं चाहिए। तुम्हें पसंद है तो तुम्हें दे देता हूँ। मैं ही बच्चे का असली पिता हूँ। 6 साल पहले वो औरत तुम थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उनके मुंह से निकला हंडसम, तुम हो। तो मुझे इस हंडसम को और भी हंडसम बनने दो। परीक्षा की जरूरत है। तो मुझे इस जंगली आदमी को और भी जंगली बनने दो। परीक्षा की जरूरत है। बच्चों खुद खा लो। ओह डॉक्टर शेन। डॉक्टर सु क्या बाहर आकर मिल सकते हैं? अभी? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। सुयू, चलो शादी कर लेते हैं। कल का दिन अच्छा है, शादी के लिए मुफीद। जल्दी शादी कर लो, जल्दी अच्छा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गुशियान, क्या तुम सच में इस जे नाम वाली औरत के साथ हो? मैं किसके साथ हूँ? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम कैसे? शेन डॉक्टर कहाँ है? भैया तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें ढूंढ रही है। क्या तुम अभी तक बाहर नहीं आओगे? शेन डॉक्टर, क्या तुम शेन सीयू के भाई हो? सुयू, मुझे पता है कि तुम गुशियान के साथ हो। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या दूं। सीयू ने कहा कि तुम्हें एक आतिशबाजी दिखाएं। देखो। आ, शेन सीयू, तुम क्या करने वाले हो? गुशियान मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। और तुम इस औरत के साथ हो जो मुझे नहीं मिल सकती। मैं उसे नष्ट कर दूंगी। मत करो। हा हा हा। गुशियान, जो मुझे नहीं मिल सकता, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। गुशियान, शियान। मत करो। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। डरो मत, मैं ठीक हूं। मैं अभी भी तुमसे शादी नहीं की है। मरने वाला नहीं हूं। थोड़ा और संभालो, हम तुरंत अस्पताल जाएंगे। सुयू, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? उसे बचाओ, उसे बचाओ। तुम उसे बचाओ सुयू। हा हा हा। डॉक्टर, जल्दी करो। वाह, मम्मी। मम्मी आज बहुत सुंदर लग रही है। यह मैंने मम्मी को सबसे सुंदर देखा है। क्योंकि आज माँ की शादी का दिन है, तो थोड़ा सजधज करना चाहिए। माँ दुनिया की सबसे सुंदर इंसान है। समय हो गया है, हमें चलना चाहिए। चलो चलते हैं। कृपया दूल्हा और दुल्हन को अंदर आने दे। क्यों सिर्फ दुल्हन ही है? दूल्हा कहाँ है? क्या दूल्हे ने शादी से मना कर दिया?
किसने कहा? दूल्हे ने शादी से मना कर दिया।